Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is inequality. Chapter 3 exercise 3B from the book D3 7th edition. Question number 1. On a weekend, a movie ticket costs 10.50. Form an inequality and solve it to find the maximum numbers of tickets Kate can buy with $205. Consider total number of ticket is equal to X. Cost of X tickets. Cost of X tickets. वन टिकट कॉस्ट क्या है? $10.50. तो X टिकट कॉस्ट क्या होगी? 10.50 इंटू X. अब केट कैन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स. Maximum number of tickets Kate can buy. Kate can buy in $205. तो क्या होगा? 10.50x is greater than x क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ द टिकट्स इन $205 पीस. तो डिवाइड कर दें. x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 205 डिवाइडेड बाय 10.50. तो x इज इक्वल टू 205 divided by 10.50 is equal to 19.52. 19.52. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स वो कितनी बाय कर सकती है? 19. अब हाफ टिकट तो वो बाय नहीं करेगी ना. तो नंबर ऑफ टिकट्स क्या हो गई? केट कैन बाय नंबर ऑफ टिकट्स Kate can buy is equal to 19. Answer. Exercise 3B question number 2. The length and the breadth of a rectangles are x centimeter and y centimeter respectively. If the rectangle has an area of 24 centimeter square, state the possible pairs of integers values of x and y where x is greater than y. Length of rectangle x है और breadth of y है. तो एरिया कितना है? 24. तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वो कहते हैं कि वो पेयर्स निकालें x और y के कि x इज़ ग्रेटर देन y. कंडीशन क्या दी है? x इज़ ग्रेटर देन y. तो अब हमने 24 के पेयर फॉर्म में, फैक्टर्स को पेयर फॉर्म में लिख लेना है. जस्ट लाइक एस 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. 4 into 6. These are the factors of 24 and we write these in pair form. तो इनका आंसर क्या होता है? 24 होता है. तो अब हमने इसमें से वो पेयर्स लेने हैं 6 into 4, 8 into 4,
12 into 2 and 24 into 1. These are the pairs in which x is greater than y. तो x की क्या वैल्यूज़ होंगी? 6 into 4 अब कौन से पेयर्स बन गए? x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4. तो ये 4 पेयर्स आ गए जिसमें x इज ग्रेटर देन y. Chapter 3, Exercise 3B from Book D3, question number 3. Find the range of value of x which satisfied each of the following pair of inequality. Question number 3, A part. X minus 4 is less than and equal to 3. 2 inequalities दी हुई हैं. 3x is greater than and equal to -6. अब हमने इनको सेपरेट सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करेंगे. x माइनस 4 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 4, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7. इसको सॉल्व करेंगे. 3x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3. बोथ साइड्स को हमने 3 से डिवाइड कर दिया. तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2. अब स्टूडेंट्स इसको लिखने का तरीका देखें. 7 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, यानी -2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7. तो अब x की रेंज क्या हो गई? x इज़ ग्रेटर देन -2. तो कौन से नंबर होंगे? -1, 0, 1. ये सारे नंबर्स क्या हैं? -2 से ग्रेटर हैं. लेकिन x इक्वल टू -2 भी है, तो इस मीन -2 से स्टार्ट होगा. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All of these numbers are greater than -2, but all of these numbers are less than 7. तो x is greater than -2, less than 7. x is equal to -2, तो -2 लिखेंगे. x is equal to 7, तो 7 लिखेंगे. This is the range of x. अब इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है? ये देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लें. -1, -2, -3. अब -2 इंक्लूड है और माइनस और 7 भी इंक्लूड है. अब ये लाइन हमारी यहाँ मूव कर रही है. -2 से ग्रेटर और 7 से लेस. 7 से लेस. तो अब ये देखें कि ये 7 पर आपने और ये -2 पर. ये ओवरलैपिंग एरिया है. ये ओवरलैपिंग एरिया जो है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ x. अब देखें, इसमें -2 भी इंक्लूड है और 7 भी है. और कौन से नंबर आ रहे हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. क्लियर? इस क्वेश्चन में भी हमने रेंज ऑफ x निकालनी है, तो हम इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ लेस देन 15 - 5. तो 2x इज़ लेस देन 10, x इज़ लेस देन 10/2. तो x इज़ लेस देन 5. अब इसको सॉल्व करेंगे. तो 3x इज़ ग्रेटर देन -6 + 2.
3x is greater than -4, x is greater than -4/3. तो x is greater than -1.33. क्लियर? यहाँ आप इसको लिख सकते हैं x is greater than -1/3. तो अब रेंज हमारे पास क्या हो गई, इसको कंबाइन करके लिखें कि x is greater than, यानी -1/3 is less than x, x is less than 5. तो -1/3 is less than x, x is less than 5. ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज द रेंज ऑफ x. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.